बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ चाइनीज़ कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप रमज़ान में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही हेल्दी है। थोड़े से चिकन में आप ढेर सारे कबाब बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, इससे ज़्यादा आपको नहीं ऐड करना। इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। हल्का सा इसे सौते करेंगे जब तक कि लहसुन का जो कलर है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज को भी हमें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, 250 ग्राम से ये 250 ग्राम मैंने लिया है बोनलेस चिकन के पीसेस। इसे आपको छोटा-छोटा कट कर लेना है, ज़्यादा बड़ा-बड़ा पीसेस आप इसके ना रखें। और चिकन को हम पकाएँगे जब तक कि चिकन का जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता। इसमें हम थोड़े से मसाले यहाँ पर ऐड करेंगे, तो सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच। आपको फ्रेशली कुटा हुआ डालना है, पहले का रखा हुआ नहीं डालना, उससे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो आप फ्रेश कूट के इसमें ऐड करें, उससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। मिक्स कर देंगे इसे हम और अब हम इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक कि चिकन का जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता पिंक से। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो चिकन है वो पककर पूरा वाइट हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे इसे गलाने के लिए, और इसका हमें थोड़ा स्टॉक भी चाहिए। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। हल्का सा इसे चला दें और कवर करके कुक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन गल नहीं जाता। बोनलेस चिकन के पीसेस से तो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन कुक हो गया है और इसका आधा पानी जो है वो बचा है। तो ये जो स्टॉक है, इसकी जो यखनी है, इसे हम निकाल कर एक अलग बोल में रख लेंगे। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका जो यखनी था वो निकाल लिया है। अब हम एक स्पून लेंगे, उसकी हेल्प से इसके जो रेशे-रेशे हैं उन्हें हमें अलग कर लेना है। हल्का-हल्का सा आप प्रेस करेंगे ना तो ये ईज़िली हो जाता है। छोटे-छोटे पीसेस करेंगे आप तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस इसके इसमें डालें। कुक भी जल्दी होता है और इस तरह से इसका रेशा-रेशा भी जल्दी हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसके बाद हम बारीक इसमें कटा ऐड हुआ करेंगे गाजर। उबली हुई हरी मटर, आप चाहे तो फ्रोज़न भी ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें 2 मिनट के लिए बस कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमें गाजर का क्रंच भी चाहिए। तो सिर्फ़ 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और साथ ही साथ आप इसे इस तरह से क्रश भी करते जाएँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मिनट बाद पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, क्योंकि पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड किया है, गाजर पहले ऐड कर दिया था। तो इसे भी मिक्स करके बस हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि इसका जो क्रंच है वो हमें चाहिए, वो हमें ख़त्म नहीं करना पूरा कुक करके। तो हल्का सा मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाएँगे। साथ ही में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे विनेगर। इसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टेबल स्पून, क्योंकि हम यहाँ पर चाइनीज़ कबाब बना रहे हैं तो इसमें सॉसेस भी जाएँगे। रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक किनारे पे करेंगे। इसी पैन में हमें इसका जो बाइंडिंग एजेंट है वो अब हम इसमें डालेंगे। तो सारे ये जो सब्जियों का मिक्सचर है चिकन का, इसे साइड में करके इस तरफ यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल 3 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें जाएगा मैदा 4 टेबल स्पून। मैदे और तेल को हम कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि मैदे का जो रॉ फ्लेवर है वो चला नहीं जाता। ज़्यादा आपको नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लिया है मैदे को। अब हमने जो चिकन का स्टॉक बचा के रखा था उसकी यखनी वो यहाँ पर ऐड करेंगे मैदे में और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। मैदे में ये जो यखनी है ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो सारी चीज़ों को अब हम मिला देते हैं। गैस का फ्लेम आपको लो पे रखना है। जैसे ही सारी चीज़ें मिल जाएँगी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए सारी चीज़ें मिल गई हैं, बिल्कुल डो जैसा हो गया है ये। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रख देंगे कंप्लीटली ठंडा होने के लिए।
जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसके कबाब बनाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे जिससे कि ये हाथों पे चिपके ना। और अब हम इसे कबाब का शेप देंगे, आप जो मर्ज़ी चाहें वो शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कबाब को शेप दे दिया है, इसी तरीके से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। तो ये देखिए सारे कबाब को मैंने शेप दे दिया है, अभी और बचा हुआ है, ये पूरा नहीं है, मैंने पूरा नहीं बनाया है। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे एक अंडा और अंडे को हमें फेंट लेना है, इसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है और नहीं तो आपको इसके लिए ब्रेड क्रम्ब्स चाहिए। बस हम इस पे अंडे की कोटिंग करेंगे और इसे फ्राई करते जाएँगे। तो एक आप इस तरह से कबाब लें, इसे अंडे में इस तरह से डिप करें, कोट कर लें पूरा। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गैस पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे जो अंडा है वो भी कुक हो जाएगा। तो 1-1 मिनट आपको दोनों साइड फ्राई करना है। ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना वरना जो अंडे का कलर है वो बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। ये देखिए 1 मिनट बाद मैंने इसे फ्लिप किया है और जैसे ही दोनों तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो बस हमारे कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।